बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में अगर बहुत परेशान हैं, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, वो मसले चाहे कोई भी हो, चाहे रिस्क की तंगी है, चाहे आपकी शादी को लेकर मसला हो रहा हो, आपका रिश्ता नहीं हो रहा हो, आपकी ज़िंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिनकी कमी आप महसूस करते हैं, तो आप यकीन माने इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगी कुरान और हदीस से साबित बताऊंगी, और ये जो चीज़ है मैं आपको मिरेकल स्टोरी के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस अमल को करने वाले को किस तरह अल्लाह ताला ने नवाजा है। अगर हम भी इस तरह के मिरेकल्स अपने लाइफ में देखना चाहते हैं तो हमें भी वही यकीन पैदा करना होगा, वही अमल अपने अंदर लाना होगा, और उसी तरह अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा ताकि हमारी भी जिंदगी में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों में हैं, तो पहली चीज़, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। आप अपनी ज़िंदगी में नमाजों को शामिल करें, बल्कि नमाज सिर्फ आपने कुछ वक्त के लिए नमाज आपने कायम करनी है। कायम का मतलब होता है कि आपने कभी भी नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत हाल नहीं छोड़नी है। अल्लाह ताला ने नमाज में बहुत आसानियाँ पैदा फरमाई है। चाहे आपको कोई भी परेशानी हो, आप उठ कर पढ़े, खड़े होकर पढ़े, बैठ कर पढ़े, लेट कर पढ़े, अल्लाह ने बहुत आसानियाँ फरमाई है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप मिट्टी से तयम्मुम करके पढ़े, तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ फरमाई है। आप इस आसानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, कायम करें, और उसके बाद आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह ताला का जो कलाम है वो बहुत मजबूत कलाम है, और उसमें किसी भी तरह की टेढ़ नहीं है, किसी भी तरह की गलती नहीं है, और अल्लाह ताला के कलाम कभी भी बदले नहीं जा सकती है। किसी को हक नहीं है या किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो बदल दे। अल्लाह ताला कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा, और वो हमेशा बाकी और सच्चा रहने वाला है। अल्लाह ताला जो है वो जब फरमाता है तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ फरमा दी है वो बिल्कुल हक है। तो इस हक को हम सबको कबूल करना है कि इस्तिग़फ़ार को अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत जगह पे ये चीज़ फरमाई है, और सूरह नूह की हम बहुत बार हम आपको एग्जांपल्स देते हैं कि सूरह नूह में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस्तिग़फ़ार करने वालों की अल्लाह ताला परेशानियों से निकलने का, नजात से निकलने का रास्ता बना देगा। तो नजात किस चीज़ में? अल्लाह के जिक्र में है। सुकून किस चीज़ में? अल्लाह के जिक्र में है। इस्तिग़फ़ार भी अल्लाह का जिक्र है। इसके साथ आप मजीद अपनी जुबान को अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखें, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आप गुनाहों की तरफ, गुनाहों से पलटे और अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला की तरफ अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपने सब्र रखना है। चलते अपनी मिरेकल स्टोरी बताते हैं। ये बहन लिखती है, सर मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी मंगनी भी हो गई है और रिस्क भी कुशादा हो गया है। थैंक्स, अल्लाह ब्लेस यू। देखिए, इस बहन की जो है स्टोरी ये है कि इन्होंने भी इस्तिग़फ़ार किया था। मैं आपको इनकी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने भी इस्तिग़फ़ार किया। इनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ थी, रिश्ते नहीं हो रहे थे, रिस्क की तंगी थी। अल्लाह ताला ने इनका रिश्ता भी करवा दिया, इनके रिस्क की तंगी को भी ख़त्म कर दिया। तो इनका मसला अलग था, आपका मसला अलग हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ मुसीबतें हैं, तो आप भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। देखिए, इस्तिग़फ़ार रटना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रटना नहीं, अस्तगफिरुल्लाह करने का मकसद क्या है कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग रहे हैं, हम तौबा कर रहे हैं और उस रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पलट कर आ रहे हैं जो हर चीज़ की कुदरत रखता है। अगर हमें कोई पैसे लेकर बोले कि मैं आपकी परेशानियां दूर कर दूंगा, तो हम उनको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई हमें बोले आधी रात कब्र की मिट्टी उठा कर ले आओ, हम वो चीज़ें भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा रब इतना रहमान है कि वो आपको इन मुश्किलों में नहीं डालना चाहता, वो आपको आसानी फरमाता है, वो आपके लिए आसानियाँ फराहम करता है। वो कहता है कि मेरे बंदे, तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों पे शर्मिंदा होकर मेरी तरफ लौट आओ, ना मैं तुम्हें सिर्फ थाम लूंगा, ना मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। अल्लाह ताला इतना रहमान है कि हमारे एक आंसू से, हमारे जो नदामत के आंसू गिरते हैं, उससे हमारा रब हमें थाम लेता है, हमें माफ़ कर देता है, और सिर्फ माफ़ ही नहीं करता बल्कि हमें वो नेमतें भी नवाजता है जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं।
کبھی کبھی ہمیں وہ نعمتیں ملنے میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اپنا صبر نہیں کھونا چاہیے، ہمیں یہی نہیں سوچ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری تو استغفار قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا استغفار کرنے کا طریقہ غلط ہو، میں نے آپ کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بھی اپنی چینل پہ بتا رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا استغفار قبول ہو چکی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی آزمائش، تھوڑا سا انتظار کروانا چاہتا ہے، کیونکہ پکا پکایا کھانا جو کہتے ہیں نا تھالی میں ڈال کے دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے صبر بالکل بھی نہیں کھونا ہے، صبر کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، نمازوں کو قائم کریں، نمازیں آپ نے نہیں چھوڑنی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، آپ کی زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ مسئلے جتنے بھی ناممکن کیوں نہ لگ رہے ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے موٹیویشنل ویڈیو اور میریکلز اسٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔